नमस्कार सभी को। आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से तैयारी की जाए जिससे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके नंबर बहुत अच्छे आएँ, यानी कि वो अपने स्कूल में टॉप करें, अपने आसपास के एरिया में टॉप करें। हालांकि ये चीज़ इतनी मायने नहीं रखती टॉप करना, मायने रखती है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना आपने प्रैक्टिकल किया है, कितना आपने लाइफ में उसको यूज़ किया है। लेकिन आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो बच्चों के अंदर ये होड़ होती है कि वो भी टॉप करें, वो भी टॉपर बने। चाहे बोर्ड का बच्चा है, चाहे किसी और एग्ज़ाम का बच्चा है, तो किस तरीके से हमें जो है अपनी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी प्लानिंग कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पहले लेना है, कौन से टॉपिक की आपकी तैयारी अच्छी है, कौन से की अच्छी नहीं है। तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा समय दीजिए। दूसरा, जब भी आप तैयारी करें तो आप जब भी चैप्टर को रीड आउट करें तो आपके पास मार्कर या पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। उन चीज़ों को नोट करें जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं, और कोशिश करें कि जो भी आप पढ़ें उसको साथ साथ लिखें, क्योंकि लिखने से चीज़ें लॉन्ग टाइम तक हमें जो है याद रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो आपके लिए अलग से रेडी मिलती हैं। दूसरा, आप टीचर के टच में रहें। जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस करने के बाद टीचर को दिखाएं, ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो गलतियां निकलें और अगली बार वो गलतियां रिपीट ना हों। मुझे याद है, मैं जब हसनगढ़ स्कूल में थी तो एक लड़की थी सिमरन। अगर वो इस वीडियो को सुने तो ज़रूर मेरे को रिप्लाई करना। उस लड़की की राइटिंग सुंदर थी, लेकिन मिस्टेक्स बहुत थी, और उसके अंदर एक ललक थी कि मुझे मेरे सब्जेक्ट में, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, कि मुझे आपके सब्जेक्ट में भी टॉप करना है। तो मैंने उसको एक ही बात कही थी कि बेटा आप लिख कर प्रैक्टिस करो। घर से आप लिख के लेके आओगे, आप मेरे से पूछ के जाओगे कि भाई आप किस क्वेश्चन में किस तरह से जो है अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो वो लड़की लिख कर लाती थी, मैं उसका चेक करती थी और उसकी मिस्टेक्स को बताती थी। तो उसने बार बार इसी तरह से प्रैक्टिस की, और इसी प्रैक्टिस का रिजल्ट रहा कि जो मेरे स्कूल का टॉपर बच्चा था उसके बराबर नंबर आए उसके मेरे सब्जेक्ट में, यानी कि हिंदी में। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि उसने जो प्रयास किया तो वो प्रयास उसका सफल रहा। तो ये चीज़ सभी सब्जेक्ट पे लागू होती है। जितना भी आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। और दूसरा जो है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़रूरी करनी है। एक है डिक्शनरी। हम क्या करते हैं कि फ़ोन का सहारा लेते हैं कि भाई जो भी मीनिंग हमें चाहिए फ़ोन की हेल्प लेते हैं। तो हिंदी में तो मैंने देखा है, इंग्लिश का तो देखो मैं नहीं कहूँगी, हिंदी में देखा है कि कई सारे जो शब्द हैं वो कई बार गलत मिल जाते हैं। तो टोटली फ़ोन पर डिपेंड ना रहें, अपने टीचर के टच में रहें। या हिंदी की डिक्शनरी आती है, हिंदी टू हिंदी भी आती है, और चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी मीनिंग आपको पूछना है तो आप डिक्शनरी से निकालें उसका मीनिंग, क्योंकि जितना आप फ़ोन से दूर रहेंगे उतना ही मन आपका एकाग्र होगा। और जब भी आपको पढ़ने के लिए प्लानिंग करनी है तो कुछ चीज़ों से बिल्कुल आपको दूर रहना है। तो उनमें से ये फ़ोन भी एक है कि फ़ोन को आप बिल्कुल दूर रखेंगे। और कुछ मित्र भी हमारे ऐसे होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो उन दोस्तों से भी दूर रहना है, क्योंकि प्लानिंग में बीच में जो चीज़ बाधा आती है उनको बिल्कुल दूर कर दीजिए। कोई भी काम आप कंटिन्यू 20 दिन तक करते हैं, चाहे वो कोई भी काम है, तो उसके लिए आपको शुरू में थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। और 20 दिन तक जब आप उसको कर लेते हैं तो वो आदत आपका जो है फिर स्वभाव बन जाएगा, और स्वभाव से फिर जो है आपकी सक्सेस जो सफलता निश्चित है। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहले यही है कि आप अपने टाइम टेबल को जो बनाते हैं उसको तोड़ना नहीं है, उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आप पढ़ें, जहाँ पढ़ें वहाँ पर आपके आसपास जो रूम आपका है उसमें सब चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से हों। कोई भी चीज़ अस्त व्यस्त ना हो, आपकी टेबल पर बहुत सारी किताबें ना हों, अननेसेसरी कुछ भी ना हो जिससे आपका मन जो है खिन्न हो जाए, दुखी हो जाए। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए फ़ोन ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपका मन पढ़ने का नहीं करता है तो तब उस समय आप खेल सकते हैं, आउटडोर गेम कर सकते हैं, इंडोर गेम कर सकते हैं, या किसी से बात कर सकते हैं। घर पे मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, जो भी हैं। तो कोशिश यही रहे कि आप फ़ोन से दूर रहें, क्योंकि देखो पहले के जो बच्चे थे वो भी बिना फ़ोन के पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई फ़ोन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका इंटरटेनमेंट हो। तो सोशल मीडिया से दूर रहें। तो और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगते हों कि हाँ ये हमारी पढ़ाई में
हमें जो है इम्प्रूवमेंट देंगे, तो उन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें। न्यूज़पेपर के टच में रहें, जो पुराने आपके क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने जो भी 10 ईयर हैं उनको ज़रूर देखें, उनमें कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो इस तरह से आप अगर ध्यान से इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के अगर आप पढ़ाई करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।